10,000 रुपए और 10 ट्रेड्स। एक ऐसा लड़का जिसे ट्रेडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये है मेरा दोस्त मुंतसिर। अगर मुंतसिर 10 ट्रेड के बाद भी प्रॉफिटेबल रहता है तो मैं इसे आज देने वाला हूँ टोटल 10,000 रुपए। अगर तुमने टोटल कैपिटल का 30% लॉस कर दिया, मतलब अकाउंट 7,000 तक गिर गया, तो उस समय ये चैलेंज खत्म हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो चुका है। पिछला बार जो इन्होंने ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था वो ट्रेंड की वजह से ही बनाया था। ये इथेरियम का ट्रेड है, सबसे जो ज्यादा बड़ा होल्डिंग टाइम है वो यही वाला है। 2 ट्रेड बचा हुआ 10 ट्रेड में जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला यही है। ये हमारा 10वां ट्रेड है। अब आ चुका है टाइम जहां हम लोग फाइनल रिजल्ट देखने वाले हैं। अपना जो कैपिटल है वो प्रॉफिट में रखा है या फिर लॉस में रखा है। इस ब्रांड न्यू अकाउंट में हमने टोटल 10,000 रुपए ऐड कर दिया है। डेल्टा एक्सचेंज के इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि कैसे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होगा। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बाय। जब तुम्हें लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तब बाय करना है, ठीक है। और बाय करने के लिए सीधा बाय पे क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद तुम्हें क्वांटिटी इंटर करनी है कि कितने क्वांटिटी में तुम्हें खरीदना। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। इसके लिए सीधा यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर इंटर करना है कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर 1% प्रॉफिट लेना है तो 1% यहाँ पर क्लिक कर दोगे और फिर कंफर्म कर दोगे। कोई प्रेशर नहीं है, जब तुम्हें लगे तब ट्रेड लेना है। गाइस मैं कभी आज तक ट्रेड किया नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा जो स्ट्रेटजी रहने वाला है सिंपल सा, बस वही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ही लूंगा ट्रेड। अब मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस जगह मैं ट्रेड लूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखा है, लेकिन मुझे डर ये है कि ये फॉल्स ब्रेक डाउन भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ गाइस। यहाँ मैंने ट्रेड लिया था इसी का और मैंने 3 रुपये प्रॉफिट किया, ठीक है। ये ट्रेड नीचे आ रहा था वो तो मैंने कट कर दिया, 3 रुपये प्रॉफिट निकाल देने तभी लॉस में होता मैं। टोटल हमको 10 ट्रेड लेने हैं गाइस। मैं एक और ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है, सेल करूँगा मैं BTC को, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ये क्या करने वाला है। अब तक बहुत सही जा रहा है क्योंकि अब तक इन्होंने 2 ट्रेड्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसका इनाम अब इसके क्लोज ही है। और अभी तक जितने भी ट्रेड्स करे हैं वो सारे प्रॉफिटेबल रहे हैं। सी आगे क्या होने वाला है, लेकिन पहले ट्रेड में तो इन्होंने ब्रोकरेज ही ज्यादा दे दिया था। इस वाले में कितना दिए हैं? इस वाले में बहुत अच्छा है वैसे। ब्रोकर की ये देख लो गाइस, 47 रुपये इसने प्रॉफिट किया है। चलो और टोटल प्रॉफिट 57 है। यहाँ पे मैं गाइस बाय करने के लिए सोच रहा था BTC को, लेकिन हम जो है ना बातों में उलझ गए थे, इसीलिए नहीं बाय कर पाए और ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो चुका है। कैसा लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी मिस करके? गाइस मैं कुछ कह नहीं सकता। पैसे कमाने की नहीं सोचो, बस प्रॉफिटेबल का ही सोच रहे हैं। बस सोच रहे हो 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। चल प्रॉफिट यहाँ है गाइस टेबल पे। गाइस मैं यहाँ सेल करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है सही टाइम है सेल करने का। मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, कर दूँगा। हमने 3 ट्रेड लिया है जिसमें तीनों में प्रॉफिटेबल रहा हूँ, लेकिन दुख वाली बात ये है कि जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उससे ज़्यादा ब्रोकर को दे दिया है, इसलिए अभी अकाउंट मेरा माइनस में चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना कि जहाँ तुमने एंट्री करा है वहीं पे तुमने एग्जिट भी ले लिया। कोई बहुत बड़ा तुमने डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा है, ठीक है। वही तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है तुमको ब्रोकरेज में। तुमको जो ज़्यादा लग रहा है ना वो ऐसा इसलिए लग रहा है कि अगर तुम यहाँ पे $10 प्रॉफिट बनाता है या छोड़ो तुम $5 भी प्रॉफिट बनाता है, तुमको फील नहीं होता कि ब्रोकरेज भी कटा है, ठीक है। लेकिन तुमने जहाँ पर एंट्री करी वहीं पे एग्जिट कर लिया कि अब मेरा लॉस नहीं हो जाए। हाँ, उसी को देख के मैंने यही तुम्हारी। लेकिन इस बार मैं नहीं करूँगा। इस बार जो लॉस होगा होने दो, ठीक है। मैं जब तक ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं होगा मैं निकालने वाला है, क्योंकि उससे ज्यादा याद रखना, ब्रोकरेज लग जाता है। याद रखना, सब लोग यही कहते हैं। जैसे ये लड़का खुश होने के कगार पे होता है, प्राइस इसे धोखा दे के कहीं और चला लगता है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए। मार्केट जो है ना गाइस साइडवेज चल रहा है, ठीक है। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, इसीलिए मेरा प्रॉफिट नहीं बनता। ये इथेरियम का ट्रेड है। ये तो तुमने बहुत पहले लिया था। बहुत पहले ही लिए थे। कितना टाइम हो चुका है? 1 घंटा ज़्यादा हो गया सर। 1 घंटे। सबसे जो ज़्यादा बड़ा ट्रेड है वो जो होल्डिंग टाइम है वो यही वाला इथेरियम वाला है। ये मेरा 7वां ट्रेड है, ठीक है। मैंने अभी बाई किया है 100 लॉट में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मतलब माइनस में चल रहा है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि ये अब ट्रेंड में है मार्केट, ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ट्रेंड को, समझ गया लौंडा। 6-7 ट्रेड ले लिया तो अब तो इतना सा तो बनता है ना भाई। अच्छा, पिछला बार जो इन्होंने ट्रेड में प्रॉफिट बनाया था वो ट्रेंड की वजह से ही बनाया था वैसे। ट्रेंड लेकिन बहुत अर्ली निकल गया था मार्केट से, उसे और ज्यादा रुकना चाहिए। और अभी तक रुकता ना तो हमको फिर दोबारा ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं था। कैंसिल आउट हो जाएगा ऑर्डर। आई थिंक मुझे कैंसिल करना है क्योंकि ये ज़्यादा चूना लगाएगा। $5 हो चुके हैं। 10 ट्रेड में जो सबसे बड़ा लॉस होने वाला यही है। वॉलेट में $8,999 के करीब बचा है, ठीक है। $105 के करीब समथिंग है।
कितना लॉस हुआ? हो गया 1100 रुपये, अभी माइनस में चल रहा है हमारा वॉलेट। ठीक है, 2 ट्रेड मेरा बचा हुआ है। टोटल मैंने 8 ट्रेड लिए, जिसमें कि आई थिंक 6 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल था, लेकिन वहाँ मुझे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा लगे, जिससे कि मैं अभी तक लॉस में चल रहा है। लेकिन आई थिंक मेरा जो लास्ट में जो ट्रम्प कार्ड है, जो मैं खेलने वाला हूँ, आई थिंक वो मुझे प्रॉफिटेबल बनाएगा। और जो ये वॉलेट दिख रहा है आपको लॉस में, ये जो है प्रॉफिटेबल होगा। अच्छी बात यह है कि अभी ये गेम से एलिमिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाया होता तो इसी वाले गेम में वो एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, मैं गाइस 2 ट्रेड बचा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2 ट्रेड जो है, ठीक है, या तो आर है या पार है। ऑर्डर प्लेस कर रहा है 100 लॉट इथेरियम में। मैंने ऑर्डर लगा दिया है, ये 9वां ऑर्डर है मेरा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं जल्दी क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, इसमें ठीक ठाक मैं पॉइंट कैप्चर करूँगा। ठीक ठाक तो कोई और ही पॉइंट कैप्चर कर रहा है। तुम क्या करोगे? एक ऑर्डर और बचा हुआ है, ठीक है, उसमें हम ट्रम्प कार्ड खेलने वाला है। मैं एक अच्छा सेटअप खोज रहा हूँ गाइस 10वें ट्रेड के लिए, जो हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है। ये बाई साइड का ट्रेड क्यों ले रहा है? बाय साइड का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाइस ये अब ट्रेंड ट्रेंड देखें। जो है ना, अब ट्रेंड है। हाँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे नहीं ले रहा हूँ इसको। मैंने लिया है, ठीक है, ठीक। थोड़ा ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखूँगा, इसलिए मैं इसे बाय पोजीशन से बनाऊँ। प्लेस हो गया है 10th ऑर्डर। मेरा एसएल यहाँ लगेगा, ठीक है, और टारगेट मेरा रहेगा यहाँ एटलीस्ट कितना डॉलर आ रहा है, $17। ठीक है, ये चलने दो गाइस। ये हमारा 10वां ट्रेड है, लास्ट ट्रेड है। ये डिसाइड करेगा कि ये पैसा कौन उठा के यहाँ से लेके जाएगा। बाय बाय। फाइनली मुंतसिर ने अब 10 ट्रेड कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आ चुका है टाइम जहां हम लोग फाइनल रिजल्ट देखने वाले हैं। क्या इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो प्रॉफिट में रखा है या फिर लॉस में रखा है। तो लास्ट ट्रेड लिया था इन्होंने, मैं दिखा देता हूँ, आओ स्क्रीन पर आओ, दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे तुमने एंट्री करी थी 71,380 पे, है ना? हाँ, ये हाई पे लगाया था तुमने यहाँ टारगेट, पे, हाँ। और इसमें तुमको प्रॉफिट हुआ, नो डाउट। इसमें प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ। मतलब जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर हाँ, हुआ होगा, इसी ट्रेड में हुआ। इसी ट्रेड में हुआ था। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। जो ये अकाउंट दिख रहा है इसका, वो दिख रहा है 9,730 रुपए। हाँ, ठीक है, पर इसमें नो डाउट तुम विन करे हो, बट जो क्या था कैलकुलेशन था इनका, तो उनमें इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। उन्होंने ब्रोकरेज कैलकुलेट नहीं कर पाया कि कितना लगेगा, जिस कारण इसका जो अकाउंट है 270 रुपए कम है टोटल कैपिटल से, जो कि 10,000 था। ऑफिशियली अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम होगा, क्योंकि इस बार तो इस पैसे को अब नहीं ले पाए। मैं आशा करता हूँ कि तुम अगली बार जब मैं फिर से कॉन्टेस्ट कराऊँ तो उसमें तुम अच्छे से पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इनको अब ट्रेडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है। बहुत अच्छी इन द सेंस की चार्ट्स पर पेशेंसली काम होकर ऑब्जर्व करना और पेशेंस रख के ट्रेड्स को होल्ड करना, अब ये कर पा रहे हैं, और ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो इनको दिख रहा है कि हम कर सकते हैं। गाइज मैं ये 10,000 अभी मेरे हाथ में होता, लेकिन मैंने एक ही मिस्टेक किया, वो था मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि मुझे जो है ना कितना टारगेट सेट करना चाहिए था। तो मैंने $17 पे टारगेट सेट किया और टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मैंने सोचा कि 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा अब मेरा जो है टोटल अमाउंट, लेकिन मैंने ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये मेरा जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में है, यानी जो भी हमको पैसे दिया गया था कल, उससे ये कम है। ठीक है, टोटल देखो हमने 10 ट्रेड लिया था यहाँ पे। ठीक है, उनमें से जो विन रेट है मेरा वो 80% रहा है। ठीक है, हाँ, टोटल रियलाइज्ड PNL हमारा जो है वो 1680 का समथिंग है। ठीक है, और हमने ब्रोकरेज चार्जेस दिया है 1940, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं और अच्छे से कैलकुलेट करता इस चीज़ को, शायद मैं अभी प्रॉफिटेबल होता। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 9,730 रुपये, यहाँ पे आपको 10,000 से ज़्यादा पैसे देखने को मिलता। बस हमने सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने मिस कैलकुलेशन किया, जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे साथ हुआ। ठीक है, अपना कंक्लूजन बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ट्रेडिंग का, ठीक है, वो यही है कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया। ठीक है, कि मुझे कितना का टारगेट लगाना चाहिए, इसकी वजह से गाइज मैं ये 10,000 रुपये हार चुका हूँ। फाइनली मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट में थोड़ा बड़ाई कर देना मेरे भाई का। ठीक है, क्योंकि इनने पहली बार ट्रेड किया है। ये जो 10 ट्रेड्स है इन्होंने जो लिया, ये पहला 10 ट्रेड्स है अपनी लाइफ का, एंड उसका जो एक्सपीरियंस रहा इन्होंने बता ही दिया आप सबको। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप ऐसी वीडियो रेगुलर चाहते हैं कि ऐसी कॉन्टेस्ट वाली वीडियोस, तो हमें एक बार बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, हाइप कर देना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।